आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे एक बाबा ने कहा कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर एक साधु हर एक बाबा जानते हैं। उनको पता है कि यीशु मसीह के अलावा कोई मार्ग, कोई सत्य, कोई जीवन नहीं है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग सत्य को छुपा कर बैठे रहते हैं, किसी को सत्य बताना नहीं चाहते। जानता हर कोई है लेकिन सत्य की ओर फिरना तक नहीं चाहता। तो मैं आज आपके साथ वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, पूरा देखेंगे और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइएगा। आइए उस वीडियो को मैं सबसे पहले आपके सामने प्ले करता हूं ताकि आप उस वीडियो को देखकर और भी यीशु मसीह के बारे में जान सकें। इसके बाद में आगे कुछ बातें करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो यीशु मसीह है और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमसे क्या कहेंगे। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू रहने की बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन है। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओशनु से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। ये परमात्मा है, ये सत्य है। आज जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये दुनिया एक दिन अंधेरा हो जाएगा, दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह संसार में इंसान बन करके वो स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके और इस मृत्यु लोक में हम सब मनुष्य वंश को बचाने के लिए आया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। देखते देखते शतलोक को शरीर के सहित चला गया। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओशनु से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। वो कहता है कि ईसा के चरणों में मैं हूँ और मैं उसका स्मरण करता हूँ और उसके वो जिंदा मेरे लिए शतलोक को चला गया। वो जिंदा परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी उसके अलावा दूसरा कोई प्रभु और परमेश्वर या सतगुरु नहीं है। आप एक बार उसको अपने जीवन में उतार के तो देखिए, आप उसका अनुभव करके तो देखिए। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू रहने की बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन कुछ नहीं होने का। जैसे एक रेल डिब्बे में से निकले, दूसरे डिब्बे में बैठ गए, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर वाकई में आपके जीवन में एक क्रांति का जीवन देखना चाहते हो, लाखों करोड़ों की आप ज्योति बनना चाहते हो, तो आपको अंतरात्मा में उस परमात्मा यीशु मसीह के नाम में सच्चे हृदय से आप अपने जीवन में उसको आमंत्रण करिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मैं पापी हूँ। तूने मेरे पापों की कीमत को शतलोक से स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके इंसान बन करके आकर के तूने चुकाई है। तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर खून बहाया है। तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू इस मनुष्य वंश का उद्धार करता है। प्रभु, मेरे जीवन में आइए और प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा होने दीजिए। तमाम लोग हमारे भाई बहन हैं प्रभु, इस संसार में जो नाश हो रहे हैं, भक्ति का भेष तो धरे हैं, भक्ति का रूप तो धरे हैं प्रभु, बड़ा भजन भक्ति में लीन है, धन दौलत तन मन से लगे हैं, लेकिन प्रभु उन्हें इस अंधेरे से निकालने की हमें सामर्थ शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि वो भी जगत की ज्योति बने और हर एक दीवार से बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा तेरी महिमा के लिए सब कुछ करने लायक हो जाए। इच्छा आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर के चरणों में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना कोई कठिन नहीं, कोई ज्यादा ऐसी अन्य भाषा नहीं, कोई ऐसी विदेशी भाषा नहीं। आप जैसे भी हालातों में हैं, आप जहां पर भी हैं, आप प्रार्थना तो करके देखिएगा। ये प्रभु सारे संसार का प्रभु है। और भी कुछ संतों ने इस बात को बोला है। कबीर कहते हैं, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, शूली पर होवे सजा कांटे ईटर जाए। कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो ऐसे सतपुरुष साधु का दर्शन कर रहा हूँ, जो मेरे पापों के लिए सूली पर टंगा हुआ था, जिससे कि मेरे पाप के कांटे निकाले जाएं। क्या बात है। संसार में मनुष्य वंश के लिए उद्धार देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। ये संत और महापुरुषों ने भी इस बात को प्रमाणित मोहर लगाई, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उस परमात्मा से कांटेक्ट हुआ और वो जीवन का जल का दरिया बन गए, वो जगत की ज्योति बन गए। आज इनकी साखी और शब्दों से तो लोगों को मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो यीशु मसीह है और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमसे क्या कहेंगे।
परमेश्वर पिता के वचन में, उस पवित्र शास्त्र में ऐसे है लोगों, आत्मा का कोई जाति और पंथ नहीं होता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से होना चाहिए, और जब तक आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं होगा और यीशु मसीह के नाम में, तब तक लोगों की जिंदगी अंधेरे में रहेंगी और अंधे की तरह वो ठोकरें खाते रहेंगे, टक्करें खाते रहेंगे। उनको रास्ता नहीं मिलेगा जिस रास्ता पर चलना चाहिए। जिस तरह से एक 5 अंधे आदमी हो, उसके सामने हाथी खड़ा कर दो, उनसे कहो ये क्या है, कोई पैर पे हाथ रखेगा तो कह देगा ये तो एक मकान का पील पाया है, कोई उसकी सुंडी पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो पनाला जैसा लग रहा है, कोई उसके कान को पकड़ेगा तो कह देगा ये तो शूप जैसा लग रहा है, कोई उसके शरीर को पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो दीवाल जैसा है, कोई यानी कोई पूंछ को पकड़ेगा, कह देगा ये तो झाड़ू जैसा है। अलग अलग तरीके से लोगों की नाना तरीके की ये बातें और वकालतें हो रही हैं मेरे लोगों। लेकिन परमात्मा है। जिस तरह से हाथी है, उसी तरह से परमेश्वर है। उसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे विश्वास नहीं करते हो तो मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं उनसे ही विश्वास कर देखो, कि जो काम मैं करता हूँ इन कामों को कोई नहीं कर सकता। तो आज हम और सब के लिए ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो रात आने वाली है और हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है और अपनी आत्मा से एक बार हम जरूर सोचें और विचार करें, और इस उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता जो अपनी महिमा के ताज को छोड़ करके इस मनुष्य वंश में आया, मनुष्य देह धारण करके, और हम सब के लिए उद्धार देने को आया। हमारा कोई भी परेशानी सही, कोई भी भूत व्याधा सही, कोई भी पाप सही, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर हम ले लिया है और इस मनुष्य वंश को आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 में, एक परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ईसा मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मुझे आशा है कि आप ये वीडियो यहाँ तक देखें तो आगे भी जरूर देख कर जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा इस वीडियो में कैसे संत बाबा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि सच्चाई को तो हर कोई जानता है, लेकिन सच्चाई की ओर फिरना नहीं चाहता। लोग डरते हैं संसार से, संसार के लोगों से, संसार की झूठी बातों से कि लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, लोग हमें तरह तरह की बातें कहेंगे, इसलिए कोई आज यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गदूतों के सामने, स्वर्ग में उन्हें पिता के सामने मान लूँगा। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप छुपकर विश्वास नहीं कर सकते, आप एक कमरे के अंदर बैठकर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आपको संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह को मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस संसार के नहीं हो परंतु संसार में से चुन लिए गए हो। तो तुम अगर संसार के होते तो संसार तुमसे बैर नहीं करता, संसार तुमसे इसलिए बैर करता है कि तुम संसार के नहीं हो परंतु तुम स्वर्ग में बुलाए गए हो। मैं आपको बता दूं कि आज लोग यीशु मसीह के पास आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम वो यीशु मसीह के पास होते हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं वो तो उन्हें उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी अपराधों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो आज भी लोगों के जीवन में कमियां घटियां होती हैं और वो अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ रहे होते और वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता जो जानबूझकर पाप करते हैं। एक तो जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, हमें आज़ाद किया, हमें छुड़ा लिया हर एक बंधन से, लेकिन फिर बाद में हम पाप कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारी प्रार्थना को उत्तर देंगे? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम अशुद्ध होकर परमेश्वर के सामने उन चीज़ों को बार बार कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो कैसे हमारी प्रार्थना के उत्तर आएंगे? और इन्हीं कारणों की वजह से लोग यीशु मसीह में दृढ़ नहीं हो पाते, मजबूत नहीं हो पाते और संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने लगते हैं। और जब किसी के मुँह से प्रभु यीशु मसीह का इनकार होता है तो वो सच्चाई को त्याग कर, छोड़ कर वो फिर झूठ की ओर फिर जाते हैं। तो इसी प्रकार आज जानते तो हर कोई है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े महापुरुष भी प्रभु यीशु मसीह को जाने और उन्होंने विश्वास किया, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ चल नहीं पाए। क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि उनको भी डर था, उनको भी भय था कि संसार हमारे विषय में क्या कहेगा, संसार हमें कौन सी दृष्टि से देखेगा, संसार हमें क्या कहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, संसार कुछ कहे ना कहे वो अलग बात है, खुदा आपके लिए क्या कहता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्योंकि अगर आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो तो आप कभी भी इस छोटे से जीवन की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, ना इसमें आप उलझेंगे
आज की चीज़ों में आप खो जाएंगे, क्योंकि संसार का जीवन तो तुच्छ है, छोटा सा है और हमें नहीं पता कि कब ख़त्म हो जाए। पलक झपकने तक का हमारा जीवन है, हमें नहीं पता कि अब हमने एक पलक झपकी है कि अगली पलक हम झपकेंगे या फिर नहीं झपकेंगे। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में से चुना है, बुलाया अपने पास, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, समझे, उसकी महिमा कर पाएँ, उसकी आराधना कर पाएँ। लेकिन लोग निरंतर आज प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास फिरना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। तो बस मैं आज आपके इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करने वाला था। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए, ताकि और भी लोग सच्चाई को जान सकें और भी लोग सच्चाई की ओर फिर सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि वो समय आ चुका है कि जब इस पृथ्वी पर घोर अंधकार छा जाएगा, ये पृथ्वी की एक एक चीज़ नष्ट हो जाएगी, एक एक चीज़ मिट जाएगी, लेकिन अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। खुदावंद आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। खुदावंद आपको आशीष करे। चैनल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू।